अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये कर्ज़ों की कहानी है और तरह बयान कर रहे हैं हम, और ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत के जो कर्ज़े हैं उनके बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कैसे लेते हैं कर्ज़े डॉलर में, ये कर्ज़े कैसे बढ़ रहे हैं, ये क्राइम कौन कर रहा है, ये जुर्म कौन कर रहा है कर्ज़े बढ़ाने का। ये सवालात जो हैं ये लाजमी करने के हैं अब, क्योंकि ये जितनी भी पाकिस्तान में अंदर बहस चल रही है और पाकिस्तान के बारे में बाहर बहस चल रही है, उसका बड़ा मौजू अब ये बन चुका है कि पाकिस्तान इन कर्ज़ों तले दब कर कितना मजबूर हो जाएगा कि डिक्लेयर कर दे कि अब हम ये वापस नहीं कर सकते। अच्छा, कर्ज़े तो दो तीन जगह पाकिस्तान लेकर तो आगे देने होते हैं। एक तो कर्ज़े लेकर कर्ज़ों पर जो सूद है वो वापस करने के लिए कर्ज़े लेते हैं, दूसरा जो कर्ज़े लिए हैं उनको कम करने के लिए लेते हैं, तीसरा जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है बाहर के मुल्कों से उनकी जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, लिहाजा डॉलर में जो है कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है। अब ये जो बढ़ते हुए कर्ज़े हैं इनके साथ सिर्फ यही मामला नहीं जुड़ा हुआ, एक और बड़ा क्राइम जुड़ा हुआ है। आपको PIA का तो समझ आ गई कि अब वो उसको नजकारी कर रहे हैं और वो मुश्किल में है, उसको अलहदा से करेंगे कभी। लोग भूल गए हैं कि ये PIA तो बहुत छोटी चीज़ है, पाकिस्तान स्टील तो बहुत छोटी चीज़ है। जो सबसे बड़े कर्ज़े लिए गए और उसमें से फिर चोरियां हुई और फिर वो पैसे बचाकर सरमायाकारी भी नहीं की गई, वो है बिजली बनाने का सेक्टर। कि पाकिस्तान में बिजली कैसे बनी, ये जो पिछले कोई 20-25 साल से हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कभी सोचा है कि ये इसके साथ एक कैंसर जुड़ा हुआ है? वो कैंसर क्या है? जो बिजली बनाने वाले और डिस्को जो तकसीमकार कंपनियां हैं वहाँ चोरियां होती रही हैं। दूसरा क्या हुआ कि जो भर्तियां हैं वहाँ बेलौक भर्तियां हो गई। फिर तीसरा क्या हुआ कि अब जबकि वो बेची जा रही हैं तो उन लोगों की जो कि वहाँ काम करते रहे हैं या कर रहे हैं उनकी पेंशन का बोझ बढ़ चुका है। और चूंकि बिजली जो है उसका पूरा सिस्टम ही गलत था बनाने का, तो फिर क्या हुआ कि उस सिस्टम के नुकसानात को पूरा करने या अदायगियाँ करने के लिए मज़ीद डॉलर में कर्ज़े लिए गए, और जो पाकिस्तानी रुपए में कर्ज़े हैं वो भी लिए गए। अब पाकिस्तानी रुपए में बैंकों से कर्ज़ा लेना, वो उसके भी बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ कोहे हिमालय बन चुके हैं, और जो डॉलर में कर्ज़े लिए गए उसके भी कोहे हिमालय बन चुके हैं। पाकिस्तान इन दो कोहे हिमालय के दरमियान दब चुका है। अब ये हुआ क्या है वो बाद में बताएंगे, पहले ये जान लें कि प्राइवेट सेक्टर को अब ये जो बिजली बनाने वाले अदारे हैं ये पेश किए जा रहे हैं और ख़रीदार कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो पेंशन का बोझ है, वो जो ख़राब की हुई मशीनरी का जो बोझ है, जो फ्यूल का, ईंधन का जिसके ज़रिए वो चलते हैं वो कारखाने बिजली के, उनका जो बोझ है वो तो कोई नहीं उठा सकता। लिहाजा प्राइवेट सेक्टर से जिन लोगों को कहा गया कि आप ले लें, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं ले सकते, इसके साथ साथ ये मसाइल जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कीमतें कम कर देंगे। अब मैं बात जो कर रहा हूँ वो एक किस्म का स्कैंडल है। हम कीमतें कम कर देंगे, अच्छा, और शायद कुछ और भी रियायत आपको दे दें। आप ये बात अभी तक खुफिया है कि ये नहीं कहा गया कि आप प्राइवेट जो लोग या सूबे उसको लेंगे तो वो बिजली की कीमत बढ़ाने का भी मुतालबा कर सकते हैं। यानी अजाब के ऊपर एक अजाब। अगर ये बिजली बढ़ाने का कि शर्त मान कर किसी ने ख़रीद लिया तो क्या होगा?
वो बिजली बढ़ाते रहेंगे। तो जो बिजली के बिल हैं वो कौन अदा करेगा? ये तो एक नया सांप हमारे गले पड़ जाएगा। अब हुआ क्या है कि जो चोरी हुई है ना उसकी लिस्ट है, जो भर्तियां हुई हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ है कंपनियों को उसकी भी लिस्ट नहीं है, और जो सरमायाकारी है चूंकि वो की नहीं गई तो उसकी तो लिस्ट होनी नहीं। सरमायाकारी तो उसमें तब होती ना जब मुनाफे में चल रही होती बिजली बनाने वाली कंपनियां। ये सरमायाकारी तो जब बिजली कम बना रहे हैं और महंगी बना रहे हैं तो ये तो डबल नुकसान है ना। फिर कारखानों को जो इंडस्ट्री है उसको महंगी मिल रही है बिजली, फिर एक और अजाब आ गया ना। तो अजाब दर अजाब। इसकी जो डिटेल हैं जब मांगी जाएं तो तकरीबन 15 बंदों से मांगी जाए ना तो उनमें से एक बंदा पहले ये बताता है कि यार ए जड़ी है ना तफसील है फलाने कोल है, ए वाली फलाने कोल है, ए वाली फलाने कोल है, चलते जाएं 10-15 लोगों का नाम ले देंगे कि ये तफसीलें उनके पास हैं, सरकार के अंदर बड़े बड़े अफसरों के पास, रिटायर्ड और अभी भी जो नौकरी में हैं वो उनके पास है डिटेल। तो जब पूछा जाए कि भाईजान ये डिटेल किसी कागज़ पे दे सकते हैं कि नहीं, तो हम पूछते हैं कि भाई ये कागज़ पे क्यों नहीं है, किसी जगह किसी डॉक्यूमेंट में क्यों नहीं है? तो कहते हैं कि भाईजान ये अगर होती भी तो नहीं मिलती। आज हमने ये किया कि ये कागज़ वसूल कर लिया, इसमें कुछ मदद मिली। ये कोई 7-8 सफ़े का है डॉक्यूमेंट जो आज हमें एक कमेटी की मीटिंग में मिला, जहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही थी कि इसको बेचा कैसे जाए, डिस्कोस को, बिजली के कारखानों को किस तरह भेजा जाए। तो वहाँ जो तजवीज़ आ रही थी वो सुन लें। वो कह रहे थे कि अगर हम कंसेशन कर दें ना कीमत में तो शायद बिक जाए, या सूबों से कहें कि यार बस ये कूड़ा कबाड़ के तौर पे ले लो। अब वो कबाड़ के तौर पर बेचने के लिए भी तैयार हैं, और ये बातें खुल्लम खुल्ला की गई हैं। और आज की जो नजकारी की कमेटी हुई जो है कौमी असम्बली की, उसमें जो बातें हुई हैं उसमें ये कह दिया गया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कबाड़ के तौर पर बिजली के कारखाने बेच दें। कितने पैसे लगे? वो पैसे हमारे गिर्द फंदा बन चुके हैं और कारखाने कबाड़ बन चुके हैं। तो अवाम के गले में फंदा, और जो अवाम के खून पसीने की कमाई से आपने ये अदारे बनाए थे जिसके कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए आप वापस नहीं कर पाते, तो वो क्या है? वो कबाड़। अब इस मुल्क को कबाड़ बनाने का सिलसिला जो है वो बड़ी तेज़ी से शुरू है। जो दूसरे अदारे हैं ना बिजली के नहीं हैं, दूसरे भी बहुत सारे अदारे हैं, जिस तरह स्टील मिल है, PIA है, वो है, ये है, बहुत लंबी लिस्ट है। 136 आइटम्स की लिस्ट तो मैंने आज से 6 साल पहले पढ़ी थी कि ये जो अदारे हैं ये फेल हो रहे हैं। अब वो फेल हो चुके हैं। उनमें नामवर अदारे तो ये 2 कहे जाते हैं, कुछ बैंक थे जो नहीं चल रहे थे। अच्छा, अब ये सारे जो अदारे हैं ये कबाड़ बन चुके हैं और इनको बेचने का कोई तरीका नहीं आ रहा। सूबों ने क्या कहा? सिंध ने कहा कि भाईजान ये सांप हमारे गले में मत डालें, ये चलेगा नहीं। हम कैसे चलाएंगे जब प्राइवेट सेक्टर का कोई बंदा औने पौने दामों खरीद कर उसे चलाने के तैयार नहीं है? तो क्या मैं सूबाई बजट इसमें झोंक दूं? ये होगा कैसे? फिर एक और मसला कि जो LNG प्राइस है वो बड़ी महंगी हो गई, और ये ना सोचा गया कि अगर ये प्राइस इतनी बढ़ रही है तो कबाड़ बनाने की बजाय उसे सही तरह बेच दो ना कि अब ये नहीं चलेंगे कारखाने बिजली के। नहीं किया। अब हमने सवालात शुरू कर दिए। पहला सवाल जो मैंने किया तो मैंने कहा कि ये बहरान कब से चल रहा है? तो कुछ ने कहा कि यार ये तो 75 की दिहाई में, 70 की दिहाई में भी चल रहा था, 80 की दिहाई में ये बहुत शदीद हो गया, 90 की दिहाई में ये कैंसर नज़र आने लग पड़ा, 2001 से 2010 तक कोशिश शुरू हो गई कि इसका क्या किया जाए, 2010 से 20 तक कोशिश की, और उस वक़्त आपको पता है बहरान था, ये पाकिस्तान में इक़्तिदार का भी बहरान चल रहा था, हुकूमती बहरान भी चल रहा था, और उसके बाद सड़कों पे मारामारी भी शुरू हो चुकी थी। तो इस इंतशार में इतना बड़ा फ़ैसला कौन करता?
कि यार इसके साथ क्या करें, कबाड़ के साथ क्या करें, इसमें जो ठीक है उसके साथ क्या करें, क्या को तो हुआ क्या, अभी कुछ महीने पहले एक एडवाइज़र रख लिया गया है और कहते हैं कि हम वो एडवाइज़र रखेंगे जो कि टर्की की जो बिजली की कंपनियां हैं उनको इसी हाल में से निकाल कर ऑपरेशनल बना चुका है। अब ये बताएं कि जब लिस्ट ही मौजूद नहीं है कि इसको ख़राबियाँ क्या हैं और कहाँ हैं, हमने तो 3 बताई ना कि वहाँ जो नौकरियां हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा दी गई, उसका बोझ वो कंपनियां नहीं उठा सकीं, वहाँ से चोरी होती रही, बिजली की चोरी भी करवाई जाती रही और बिजली बनाने के कारखानों की चोरी भी जारी रही। और इसके अलावा जो काम किया गया वो ये है कि सरमायाकारी भी नहीं की गई। अच्छा, जो इतने लंबे चौड़े कर्जे चढ़ चुके थे पाकिस्तान पर रुपए और डॉलर में इन बिजली की सेक्टर को ज़िंदा रखने के लिए, उसके बाद आप कर्ज़ा लेकर ही आपने सरमायाकारी करनी थी ना, तो वो तो नहीं मिलता आपको। कर्ज़े महंगे हो जाते हैं ऐसे कंपनियों के लिए, वो महंगे जो कर्ज़े हैं वो लेना खुदकुशी थी। अब याद रखें कि हमारे पास ऐसे अदारे अब भी मौजूद हैं इसके अलावा बिजली के जो पाकिस्तान की खुदकुशी करवा रहे हैं। इन अदारों की सही पॉलिसी क्यों नहीं बन सकी? एक कि ये सवाल कहाँ होना चाहिए, ये सवाल हर मुतल्लिका कमेटी में होना चाहिए, जो कौमी असम्बली की और सेनेट की कमेटियाँ, नहीं हो रहा। जो लोग उस वक़्त सेक्रेटरी थे, इंचार्ज सेक्रेटरी और वज़ीर थे, उनकी जवाबदेही क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही। ये लोग कबाड़ बना चुके पाकिस्तान को, ये लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी बर वक्त करने की कोशिश नहीं की, और की भी है तो उसमें से चोरी होती रही, और अपनी अपनी पार्टियों और अपने अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलवाते रहे इन जगहों पे। अगर ये लिस्ट बना ली गई कि कितने लोगों को भर्ती किया गया, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर क्या थे, उनसे मालूम किया जाए कि ये लोग कौन थे, तो उसमें आपको 70-80% वो लोग मिलेंगे जो बिजली बनाई के कारखानों में और डिस्ट्रीब्यूशन की जगहों में वहाँ पर उनको नौकरियाँ मिली। और एक बात की जाती थी आज से कुछ अर्सा पहले कि कराची में MQM और सिंध गवर्नमेंट ये लोग भर्तियां करवाते हैं गैर ज़रूरी तौर पर अदारों में। तो यहाँ क्या हुआ, याद रखें, कोई शहर हो, कोई सूबा हो, कोई कंपनी हो, ख़ास तौर पे बिजली की कंपनी, अगर इसमें भर्तियां की गई, चोरी की गई और सरमायाकारी बर वक्त ना की गई, बैंकों से पैसे लेने के बाद भी सरमायाकारी नहीं की गई, तो ये कैंसर बनना ही था। अब क्या उम्मीद है कि कोई आने वाली हुकूमत ये जो कैंसर है इसको ख़त्म करेगी? क्या किसी के पास इसकी टेक्निक है, इसका इल्म है, इसकी सियासी तैयारी मौजूद है, इसकी बजट की तैयारी मौजूद है? इन्होंने एक टर्की का एग्जाम्पल दिया, वहाँ पे टर्की वालों को भी नाकों चने चबाए एडवाइज़र्स ने कि पहले ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। पाकिस्तान तो अब वो कर भी नहीं सकता। ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इसके ज़रिए कारखाने चलते हैं, कारखानों की बिजलियाँ महंगी हो जाती हैं इसके ज़रिए। अब देखें, एक इनकलाब आया पाकिस्तान में सोलर का। वो सोलर का इनकलाब जो था, अगर ये कारखाने ठीक रहते तो सोलर का इनकलाब आ जाता, वो भी फेल हो गया। अब चूंकि उसकी डिमांड बढ़ गई बिजली ना होने की वजह से, लिहाजा वो उसकी कीमत बढ़ गई, और कीमत बढ़ गई तो वो सेक्टर भी फेल हो रहा है, तो उसमें जो सरमायाकार हैं वो भी फेल हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में इन दोनों सेक्टर्स का इकट्ठा जायज़ा लेना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।